हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 जो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ डायगोनल्स इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका नाम देना है PQRS। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो 4 साइडेड पॉलीगन है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं PQRS। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब जो सामने सामने वाले पॉइंट है उसको ज्वाइंट कर लो। तो हमारे यहाँ पे डायगोनल्स क्या बनेंगे, PR एंड QS, ये बन जाएंगे हमारे डायगोनल्स। अभी हमें एक और भी पूछा है क्वेश्चन, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। जो मीटिंग पॉइंट है यानी दो डायगोनल्स जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी डायगोनल है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, अंदर की साइड मिल रहे हैं। यानी ये यहाँ पे पॉइंट O लिख लेते हैं। तो O इज द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आया समझ में ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। यहाँ पे हमें एक स्केच बनाना है। यहाँ पे बना लेते हैं। KLMN। यहाँ पे हमें लिखना है 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो 2 पेयर कौन सी है, एक KL देखो और MN देखो, ये अपोजिट हो गई। तो हम एक पेयर लिख लेते हैं KL एंड MN। ये हमारी एक पेयर अपोजिट साइड की। दूसरी LM और KN, तो हम लिख लेते हैं LM एंड KN। ये हो गई हमारी अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है B पार्ट, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एक देखो एंगल N और एंगल L, एक ये हो जाएंगे अपोजिट, और दूसरे K और M, दूसरा हो जाएगा एंगल K एंड एंगल M। ये दोनों हो गए हमारे अपोजिट एंगल्स। C पार्ट है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, जिसमें एक एंड पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। यहाँ पे देखो KL और KN, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। तो एक पेयर लिख लेते हैं KL एंड KN। ओके, दूसरा M पॉइंट कॉमन ले लेते हैं, ML एंड MN। तो ये भी हमारी क्या है, एडजेसेंट साइड। आया समझ में। D पार्ट है 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पास पास वाले एंगल्स। यहाँ पे एंगल N और एंगल M, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो लिख लेते हैं 2 पेयर, एंगल N एंड एंगल M। आप कोई भी लिख सकते हो पास पास वाले। दूसरा लिखेंगे L और K, एंगल L एंड एंगल K। आप N और K भी लिख सकते हो, M और L भी लिख सकते हो। ओके, आया समझ में क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह से आपको एक फिगर दिया होगा या आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा और ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट करना है। Use the strip and fastener to make a triangle and quadrilateral. Try to push inward at any one vertex of the triangle
एंड डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या करना है, स्ट्रिप की हेल्प से ऐसे ट्रायंगल बनाना है और एक बनाना है क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको क्या करना है, पुश टू इनवर्ड द, ये जो एंगल है उसको अंदर की तरफ आपको पुश करना है। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है। इज द ट्रायंगल डिस्टोर्टेड मतलब क्या ट्रायंगल खराब हो जाता है उसका शेप, या ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो भी उसका शेप खराब हो जाता है, वो आपको देखना है। वाई इज इट इज स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रॉनिक टावर मेक द यूज ऑफ ट्रायंगुलर शेप नॉट क्वाड्रिलेटरल। आपने ज्यादातर देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बड़े टावर होते हैं, ओके, वो हमेशा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बने होते हैं, ओके, ना कि क्वाड्रिलेटरल में। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल के ये वर्टेक्स को जब पुश करते हैं तो उसका शेप वैसे का वैसा ही रहता है और क्वाड्रिलेटरल का वैसा रहता नहीं है। तो आया समझ में? ट्रायंगल शेप में अगर कुछ भी आप डालोगे तो वो बहुत ऊपर तक ऐसे टावर बनेगा, तो वो रिजिड रहेगा, रिजिड यानी उसका स्ट्रक्चर नहीं हिलेगा। इसीलिए ये जो भी टावर होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आपको खुद से करनी है। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय।